राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का विक्रम संवत 2047, 4 फरवरी 1991, 5 बजे रामधाम वृंदावन में ये सत्संग हुआ। स्वामी जी महाराज जी बोले, अब बोलो, मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं? मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं? देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पिशाच, जीव मात्र आराम, सुख, शांति चाहते हैं। अमुक हमको मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी हमारी भावना बैठी हुई है भीतर में कि रुपये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, भोग मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये बैठी मिली है। पर संत महात्मा महाराज जी कहते हैं, परंतु सज्जनों, मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ये आप सोचते नहीं है, उसको आप काम में नहीं लाते हैं। थोड़ी सी कृपा करो, इसको काम में ले लो, थोड़ी सी कृपा करो, इसको काम में लो, कि रुपयों से सुख हो जाएगा। तो अधिक से अधिक जिनके पास रुपया है उनको देख लो, बात कर लो उनसे, क्या वे सुखी हैं? स्थूल बुद्धि से दिखता है कि वे बड़े सुखी हैं, स्थूल बुद्धि से दिखता है, विचार बुद्धि से नहीं दिखता है। स्थूल बुद्धि से दिखता है कि वे बड़े सुखी हैं, उसके पास रुपया है, उनके पास आराम है। परंतु सुख है ना, कितना मिलता है सोचते नहीं आप, कितना सुख मिलता है उनको बताओ? विचार नहीं करते आप। विचार करने की ताकत आपके ताकत है आप में, विचार करने की ताकत आप में है, आपके सामर्थ्य है, आप विचार कर सकते हो, आप विचार करने में कमजोर नहीं हो, परंतु विचार करते नहीं। अगर विचार तो धनवान सुखी है, ये आपकी धारणा बिल्कुल मिट जाएगी। अधिक धनवान है उनके संताप ज्यादा है भीतर में, उनके हृदय में जलन ज्यादा है। ऊपर की सामग्री दिखती है बढ़िया, कि मोटा है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बंगला है, नौकर है, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े काम धाम चलते हैं, बड़े इनका सम्मान है, अच्छे दिखते हैं, देखने में कपड़े भी अच्छे हैं, वाहन भी अच्छे हैं। परंतु ऊपर से देखने पर क्या उनके चित्त में शांति कितनी का है? उनके जो काम करने वाले साधारण नौकर है ना, उनके हृदय में भी, जिनके वो यहाँ नौकरी करते हैं, उनके हृदय में भी धनियों का आदर नहीं है। उनके भी मन में, उनको भी पता है कि वे बड़े कहलाने के लिए सुखी कहलाते हैं, ये कहने के लिए तो कहते हैं कि बड़े सुखी हैं, उनको शांति है, हमारे से बहुत बड़े हैं वे। तो सेठ सेठानी है, वो कहते हैं हमारे क्या है, हमारा तो हमको, हमारे क्या निहाल करेंगे ये, हमको तो जितना काम करते हैं जितना उसे, तो हमें कोई निहाल थोड़ी कर देंगे, ये क्या निहाल कर देंगे हमको? इतने पैसे हैं इनके पास में, क्या निहाल कर देंगे हमको? ये तो कहते हैं उनके साथ रहने वाले, उनके नौकर, उनकी कोई बड़प्पन प्रशंसा नहीं करते हैं, उनके उनको कोसते हैं। और संत महात्मा के पास रहने वाले उनकी निंदा नहीं करते, वे जिस तरह से वो धनी करते हैं ऐसे नहीं करते, प्राय करके। अब कोई लोग नहीं माने, नहीं गिने तो बात दूसरी है, संत महात्माओं को नहीं गिने नहीं माने बात दूसरी है। संत महात्मा होते हैं, उनके पास स्वतः एक शांति है, और उनके पास में बैठो तो बात सुनो, घुल मिल करके बात करो, आप धनी आदमी से एकदम से चर्चा करो तो आपको लगेगा कि उनके हृदय में जलन है। बाहर की सामग्री में क्या हो, एक बाहर की सामग्री होने से क्या हुआ, एक आदमी दिखता है, दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, शरीर उसका सूजन आ गया, शरीर पर मोटा मोटा दिख रहा है, सूजन चढ़ा हुआ है, लगता है कि भाई बहुत ठीक है, ऊपर से सुंदर भी दिख रहा है, पर ये देख नहीं रहा कि सूजन चढ़ा हुआ है। एक आदमी दुबला पतला है, रोगी नहीं है, और एक वो ऊपर से दिखता है, वो मोटा ताजा दिख रहा है, सूजन के कारण शरीर मोटा हो गया है, गाल मोटे मोटे हो गए हैं, दिखने में तो ठीक दिख रहा है, तो ऊपर से सूजन आया हुआ है, मोटा दिखता है,
परंतु है रोगी भीतर में। इस तरह से धन संपत्ति, मोटर, वैभव, बंगला, नौकर, फैक्ट्री, संपत्ति, जमीन जायदाद आदि मिल जाए तो बड़ा एक वहम होता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ। उसको भी वहम होता है कि मैं धनी हूँ, पर उसको कितना माथा बच्ची रहती है, कितनी चिंता रहती है, कितना संताप रहता है, और लोगों को कितनी जलन होती है धनी आदमी को देख करके। धनी आदमी को देख करके ये तो धनी है, ये तो। और जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं आज, उनके मतलब द्वारा तो जनता का कितना शोषण हो रहा है। बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं जो, और वो स्वयं कितने जल रहे हैं। वो इतने व्यस्त रहते हैं, बैठ करके नित्य नेम नहीं कर सकते, पाठ पूजा नहीं कर सकते, जप ध्यान नहीं कर सकते, नित्य कर्म भी नहीं कर सकते, उनको समय ही नहीं मिलता है। पर आप लोग ध्यान नहीं देते, क्या क्या करें। उन्होंने तो बहुत बड़ी राम जी की कृपा है, उनके तो बहुत पैसा है, बहुत, अरे इतना हो गया, ये हो गया, प्रेम पड़ा हुआ है, बड़े सुखी हैं, बाहर से मान लेते हैं आप सोचते नहीं है आप भीतर में कितना कादर है उनका। आप बाहर की चीजें तो कहते हो, आज क्या, आज बाहर की बात कहते हो। बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हरिजनों का उत्थान कर दो, उनको नौकरी दे दो, उनको मिनिस्टर बना दो, उनको ऊंचा बना दो। होगा क्या, महान आफत आएगी दुनिया में, उनकी शांति नहीं होगी। अब इधर दृष्टि जाती नहीं है, आपकी सुख और शांति की तरफ दृष्टि जाती नहीं है कि सुख और शांति किस में है। अरे पद अधिकार पाने में सुखी है क्या कोई? धन होने में, संपत्ति होने में सुखी है क्या? आप शंका करो, आपके मन में जो जो वहम है वो निकाल दो, बोलो, प्रश्न करो। बाहर की अगर सुख सुविधा ज्यादा हो जाए, परंतु ज्यादा चीजें वस्तुएं उनके पास ज्यादा है, मकान अच्छे हैं और कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे अच्छे आदमियों में बैठते हैं, सामग्री भी बहुत है, ये नहीं सोचते कि इनकी शांति कितनी गई, ये नहीं सोचते। आप उनसे बात करके देखो, सोचते ही नहीं, आप विचार करते ही नहीं। आप अब बहम बहम पाल रखा है कि ये धनी आदमी कितने सुखी हैं, एक सुंदर है, ये है, कितने सुखी हैं, कितने आराम है इनके, कितने दिन का है नहीं वास्तव में। जलन है, मिलेगी जलन, दुख मिलेगा। हाँ, बस आपको ये है कि ये है, ये सुखी है, हम भी धनी हो जाएंगे। धनी होकर के तो देखो, एक बार पता लगेगा। और अच्छा, धनी होना हमारे हाथ की बात नहीं है, धनी होना हमारे हाथ की बात नहीं है, पर वो और दुख पा रहे हैं। सुख और शांति ऐसी है जिसमें सब आदमी स्वतंत्र है, उसमें तो हम दुख पा रहे हैं, और दुख पा रहे हैं वो, और हम चाह ना करने वाले भी, उनका आदर सम्मान करने वाले भी हम दुखी हो रहे हैं, और वो भी दुखी हैं। लेकिन सुख शांति में प्राप्त करने में आदमी कोई भी स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य मात्र सुख शांति में, और उनको सुख शांति नहीं है। सुख शांति किसमें है? ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी, ये तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा है, ये भीतर में है, ये रोग है तृष्णा का। अमुक चीज मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, ऐसी तृष्णा का रोग लगा है ना, यही भीतर में दुख का कारण है। लाई लगी, आग लगी है अंदर में, तृष्णा की आग लगी है, हाय भोग, हाय रुपया, रात और दिन इसी में लगे हैं। भीतर में शांति नहीं है। और भीतर में जिनके शांति है, उनसे आप पूछो, बात करो, तो उनको पूछो कि आपको कुछ चाहिए क्या, तो बोले कुछ नहीं चाहिए। उनसे आप पूछो कि कुछ चाहिए क्या, कि ना, कुछ नहीं चाहिए। उनके कुछ चाहना है ही नहीं, चाह उनकी चली गई है, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा है। बादशाहों का बादशाह है, कोई चिंता नहीं है, कोई चाहना है ही नहीं है, मेरे चिंता है ही नहीं, उनके कंगाली है ही नहीं। उनको पूछो, अभी आप ये बात मेरी सुन लेंगे, महाराज जी कहते हैं कि अभी आप मेरी बात सुन लेंगे, औरों को सुना देंगे। और ये बात, बहम भीतर का मिटेगा नहीं, भीतर में बहम पड़ा हुआ है ना, कि धनी आदमी बड़े सुखी हैं, ये बड़े बड़े अफसर है ना, अफसर बड़े कहते हैं कि ये बड़े सुखी हैं। बड़ा आश्चर्य आता है। हम सत्संग सुनने वाले, विचार करने वाले, पुस्तकें पढ़ने वाले, गीता पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वाले, अभ्यास करने वाले, भीतर से
गीता रामायण का अभ्यास करने वाले भी भीतर से तत्व को समझते नहीं है, वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे ध्यान देते नहीं है। आप कृपा करो, आप ध्यान दो थोड़ा, आपको वहम मिटाओ आपका। अगर आपको वहम है तो पूछो, अगर आप वहम निकालना चाहते हो तो शंका करो, पर पूछते हैं नहीं आप। मन में समझते हैं हमारे को कि स्वामी जी है, इनको क्या पता है कि घर का काम कैसे चलता है, घर गृहस्थी कैसे चलती है, स्वामी जी को क्या पता, ये क्या समझे। अच्छा, जिनको ज्यादा समझ है, जो बड़े बड़े धनी बन गए हैं, उनसे आपने क्या ले लिया, क्या विलक्षणता हो गई। हमने तो ऐसा सोचा है कि पहले बहुत वर्षों की बात बताई, बहुत वर्षों की बात हो गई, कोई 50-60 वर्ष हो गए। मैंने सोचा ही इनके पास में इतनी संपत्ति है, सुंदर स्त्री है, बाल बच्चे हैं, जवान अवस्था है, और हमने सोचा कि इनमें और हमारे में क्या अंतर है। ये इतने दिखते हैं ना वैभवशाली, इनके पास में देखा, सामने आए हमारे, इनमें और हमारे में क्या विलक्षणता है। हमारे पास न तो स्त्री है, और ना संपत्ति है, ना पुत्र है, ना घर है, और इनसे और हमारे में क्या विलक्षणता आई। तो ऐसे मैंने सोचा, केवल पोथी की बात नहीं करता हूँ, पुस्तकों में तो है ही ये बात, तो मैं केवल पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ। ऐसे मैंने सोचा है, स्वयं देखा है कि मेरे में और इनमें क्या विलक्षणता है। हमारे को कुछ तत्व नहीं मिला, सिवाय तत्व के कि ये मिला कि इनमें और हमारे में ये तत्व मिला कि इनसे हम ज्यादा सुखी हैं, ये तत्व मिला। सुंदर स्त्री है, जवान अवस्था है, खूब संपत्ति है, खूब नाम है, खूब ठाट बाट है। बाद में हमें पता चला कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, संपत्ति नहीं है, स्त्री भी नहीं है, तो हमें कोई उनके उनमें कोई तत्व मिला नहीं। अगर हमें कुछ मिलता ना, अगर हम भी धन में लग जाते, धन मिले ना मिले वो अलग बात है, धन तो भाग्य से मिलता है, पर हम भी लग जाते। परंतु कम से कम उद्योग तो करते हैं कि भाई हम भी धन कमाए, ये सुखी है धन से। और उद्योग करने से कौन सा धन मिल जाता है, नहीं मिलने पर भी उद्योग तो रहता ही है मन में कि करो कमाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। धन कमा लें तो सुख हो जाएगा, इतने धन कमा लें तो सुखी हो जाएंगे। धन के लिए चोरी कर लेते हैं, धन के लिए डाका डाल देते हैं, धन के लिए ठगाई करते हैं। मन में तृष्णा लगी है कि किस तरह से धन मिल जाए, किस तरह से धन मिल जाए। अरे धन के लिए तो आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर चोरी करने लग जाते हैं, धन के लिए मिलावट करने लग जाते हैं कि धन ले लो सुखी हो जाएंगे। आगे फिर कहते हैं चोरी से फिर डकैती करने लग जाते हैं, फिर खून खराबा करने लग जाते हैं। ये होता है भाई, धन की कथा तो ये है, हृदय में ये बात है, इतना महत्व बैठ जाता है कि धन के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, भोग के लिए कैसे कैसे काम करते हैं, भोगों के लिए कैसे कैसे पाप करते हैं। और पाप करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और कहते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी हो जाओगे, धन से। उस धन से चोरी करके, छल कपट करके, धोखा दे के धन कमाया है, और धन के भीतर में कामना है, वासना है, और फिर कहते हैं कि हम धन से सुखी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, भीतर में जलन होगी, अशांति होगी, दुख होगा, फजीती होगी, बाद में नरक होगा बाद में। बताओ, बेइज्जती, विश्वास कोई करेगा नहीं आपका। चोरी करो, डकैती करो, क्या फायदा हो गया बताओ। और धन इकट्ठा कर लिया तो क्या हो गया। आप सोचते नहीं वो धन क्या काम आएगा। कृपानाथ, आप कृपा करके सोचो, थोड़ा सोचो तो सही कि सुख शांति किस में है। बड़े बड़े धनी है, बड़े बड़े लखपति हैं, करोड़पति हैं, और इतने आदमी है, धनी आदमी, इतने इतने धनी आदमी उन संत महात्माओं के पास जाते हैं। बड़े बड़े धनी आदमी हम देखते हैं, आप भी देख लो भारत में कि वर्तमान में भी जो आजकल संत नहीं है पर संत कहलाते हैं, उनके पास में भी बड़े बड़े धनी आदमी जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टर उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तो उनके पास जाते हैं। अब असली संत महात्मा कहाँ मिलते हैं आजकल। और जो संत महात्मा थे, महाराज जी के पास आते थे, उनको शांति मिलती थी, हमने देखा है। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी थे, उनकी बात कही भी बता रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन्होंने कही, पोदार जी ने, वो बात बता रहा हूँ आपको, कि एक अच्छा आदमी, भारत का माने जाने वाला धनी आदमी,
सेठ जी के भाई जी के पास आया, भाई जी के पास, भाई जी मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। ले गया अपने महल में, ले गया एकदम कमरे के अंदर, कमरा एकदम एकांत में चला गया, बैठ करके रोने लग गया। रोना भी कैसा, बड़े जोर जोर से, सुबकिया मार के रो। अरे बोलो तो सही, अरे कोई बात तो कहो, किस बात, क्या बात हो गया। बोला अब रो नहीं जा रहा, वो क्या बोला नहीं जा रहा है, रोने की जगह नहीं है। तो महाराज बाद में बोला, वो जैसे तैसे संभाला अपने को, थोड़ा भीतर की वो भाप थी ना, वो निकाली, और बोला कि भाई जी मैं रोऊं कहाँ, मेरे पास रोने की कहीं जगह नहीं है। अब धनी आदमी के परिवार वाले बिगड़ जाते हैं सब, छोरा छोरी लुगाई है, पैसा आता है इधर उधर बस। तो अब उनकी बात बेचारे की कौन सुने, नौकर, नौकर से कुछ कहे तो वो कहते हैं कि वो नौकर से कुछ बात कह रहा है, हमारे बारे में कह रहा है, उसको कह रहा है, आपस में ये बड़ा कलह चलता है घर। वो बेचारा कहने लायक नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र की कोई बात है, किसी ने बताई थी कि वो पति को मारने के लिए घर में ही कब्र बनाई थी, घर में ही। तो उन्होंने जो वो थे ना छीनने वाले, क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री, उनको कहा कि भाई मैं बालकोनी में यहाँ एक वो लगाऊंगी, पेड़ लगाऊंगी, तो एक चबूतरा बना दो वो पत्ती के साइज का, 6 फुट का, और उनका कि आदमी इसमें आ जाए तो मैं इसको, और उसको नींद की गोलियां दे भी दी, नींद की गोलियां दे करके, और वो बेहोश हो गया। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, फिर उसको उसके अंदर डाल दिया। उसको पता नहीं था कि वो रखने के लिए आदमी चाहिए, तो ऐसे काम करती है उन लुगाइयों में, अक्ल कहाँ होती है। आजकल तो खाता बिगड़ा हुआ है सबका, पढ़ाई, घरों में कला बहुत होती है, सबसे ज्यादा कला होती है आदमी की, लुगाई की, आपस में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है, होशियार होती है, और उसको चालाकी आ जाती है सब तरह की। वो अब उसको पता नहीं कि मैं सब चीजें तो मंगा ली, पर वो उठा के मैं अकेली कैसे रखूंगी इसके ऊपर ढक करके। अब वो बेहोश पड़ा है उसको। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि ऊपर वो सामान भर दिया, और सामान भर दिया, तो ऊपर सामान भर करके और तकिया वकिया गद्दा वगैरह लगा दिया। अब उसको बुलाया मजदूरों को कि तुम रुको, तो वो रखने लगे, तो वहां कोई पैर हिला, उसका पैर हिला, तो वो डर गए बुरी तरह से, और नीचे गए, तुरंत पुलिस को फोन किया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। घर में ऐसे हो रहा है, कई खबर आ जाती है, कई नहीं आती है, कई दफन हो जाते हैं बेचारे कब्र में। तो वो फोन किया, फिर जा करके पुलिस आई, वो चालाक बहुत थी, फिर पकड़ लिया उसको। कहने का मतलब ऐसे ऐसे कांड होते हैं आजकल के, ऐसे ऐसे होते हैं, और इससे भी भयानक होते हैं। ये तो बात बताई है। अब ये क्या है कि हाय धन हाय धन, हाय भोग हाय भोग, आग लगी है दुनिया में। महाराज जी के समय में ऐसा जमाना नहीं था। इसका महाराज जी की तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे भी दिन आएंगे क्या। कल सेठ जी का प्रवचन सुन रहा था, कल सुबह सेठ जी का प्रवचन बहुत जोरदार था। अभी भी जिनके पास ऐप है वो सुन सकते हैं। सेठ जी का मतलब यही बताया था कि भाई ये पति और पत्नी का संबंध कैसा होता है, मतलब ये बहुत बड़ा एक रिश्ता होता है, बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग है ये। पति पत्नी का जो मार्ग है ना, अगर वो अपने धर्म का पालन करे स्त्री, और पुरुष को भी ऐसा ही समझना चाहिए, वो भी धर्म का पालन करे, तो वो बोले कि सेठ जी ने कहा कि कल्याण हो जाए उसका। पर वो सुनेगा कौन, वो बातें सुनना ही नहीं चाहता है। स्त्री शिक्षा वाली पुस्तक दी। हाँ हाँ क्या सारी शिक्षाएं स्त्रियों के लिए है? क्या पुरुषों के हाँ लिए कोई शिक्षा नहीं? हाँ हाँ हाँ। वो मतलब उसको इन्होंने महाराज बोल रहे हैं कि मैंने ये दिया स्त्रियों को पुस्तक दी, स्त्री शिक्षा धर्म, नारी शिक्षा, ऐसे कई पुस्तकें आती है गीता प्रेस में, सेठ जी की बनाई हुई। तो बोले कि सारा धर्म स्त्री को ही पालन करना है क्या, पुरुष का नहीं है क्या। नहीं, जितना धर्म स्त्री का उतना उतना का उतना पुरुष का भी है, उतना का उतना है, उतना का उतना है। तो ये समझ लेना चाहिए। तो जितना स्त्री का धर्म बताया ना, उतना पुरुष का धर्म भी आता है उसमें, ये बात नियम है। तो देखिए आगे कहते हैं, पर स्त्रियों के लिए क्यों बताया, इसका भी कारण है। इसका कारण है कि वो तो 3-5 लगाते हैं, स्त्रियां 3-5 नहीं लगाती है। साधारण
स्वभाव होता है उनका, जैसी शिक्षा दी जाती है ना वैसी ढल जाती है। तो उनको अच्छी शिक्षा आजकल नहीं मानते हैं, पर मानते हैं ऐसी बात नहीं है, नहीं मानते हैं ऐसी बात भी नहीं है, मानते हैं। अब भाई जी ने कहा कि वो रोया मेरे आगे, तो रो करके कहा कि मैं आपको मेरा दुखड़ा सुना रहा हूं कि मैं रोऊं कहाँ। तो ऐसे मतलब बताएं कि बड़े बड़े धनी आदमी होते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सुखी हैं ये, जिनके पास भोग भोग हैं वो सुखी हैं। अपना दुख मैं किसको कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। पर आपको ये बात जगती नहीं है, भाई इतनी देर फालतू बातें कर रही, निकाल देना राजवीर जी। नारायण नारायण। कई आदमी लेफ्ट हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। परंतु ये बात आपको जचती नहीं है, आपको ये बात बैठती नहीं है। बीती भी बात बताई है भाई जी ने, खुद ने कहा कि धनी हो जाए, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, सुख हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो सुखी है जिसके तृष्णा नहीं है भीतर में, हाँ चाह नहीं है, वो सुखी है। तो देखिए महाराज जी, ये प्रश्न किया आनंद जी महाराज, उन्होंने किया कि महाराज जी हमको ब्रह्म, ये जो भ्रम हो गया ना, ब्रह्म न सकहीं को उतार, रजत सीप जिमी भासते, आगे क्या है, रजत सीप जिमी भासते, आगे है कुछ, ब्रह्म न सकहीं को उतार। तो ये भ्रम है? ये भ्रम हमारा कैसे टले, प्रश्न किया कैसे टाले। अरे भाई इस वास्ते ही तो मैं कहता हूं कि आप भ्रम मिटा दो कि वो सुखी हैं, जिनके पास भोग हैं और जिनके पास संपत्ति है, आप देखते हो कि वो सुखी हैं और इनसे हम सुखी हो जाएंगे, भोगों से और रुपयों से हम सुखी हो जाएंगे। ये वहम मिटाने के लिए ही तो कह रहा हूं, और क्या रोना है। आप बताओ आपका क्या भ्रम है, महाराज जी ने कहा क्या वहम है आपके पास, आपके, आपको इस बात का पता है क्या कि उनको शांति है धनी आदमियों को, आपकी दृष्टि में, केवल आपकी दृष्टि में। वो कैसे हैं उनको जाने दो, उनके जलन होती है कि उनके दुख होता है कि उनके संताप होता है, उनकी छोड़ो। आप जिन धनी आदमियों को जानते हो, देखते हो, आते ही हैं महाराज जी के पास, तो धनी आदमी आते ही थे। क्या आपकी दृष्टि में क्या वे सुखी हैं, क्या उनको शांति है, क्या उनको चिंता नहीं होती, ये बताओ। महाराज जी हमारी वास्तविक सुख पर दृष्टि जाती है, परिणाम पर दृष्टि नहीं जाती है। तो महाराज जी ने कहा भाई और रोना किस बात का है कि तुम वास्तविक दृष्टि पर सोचो, परिणाम की मत, परिणाम की तरफ दृष्टि मत डालो। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, परिणाम क्या होगा वो दूर की बात है। तो तात्कालिक देखो कि जो धनी आदमी है वो सुखी है क्या, जिनके पास भोग हैं, प्रचुर भोग हैं, जिनके पास में संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, बड़ा सम्मान मान है, क्या उनके भीतर में आपकी दृष्टि में, उनसे कि आपकी दृष्टि में वह क्या सुखी हैं क्या, क्या उनके मन में प्रसन्नता रहती है क्या, क्या उनके शांति रहती है क्या, तात्कालिक सुख में भी उनके पास में शांति है क्या, प्रसन्नता है क्या, उनके हलचल नहीं है क्या, उनके सुख से नींद आती है क्या, वक्त पर वो भोजन कर लेते हैं क्या, वक्त पर उनको टाइम पर भोजन पर पहुंच जाते हैं क्या, उनको ठीक से नींद आती है क्या, सुख की नींद आती है क्या, उनके आराम रहता है क्या। परिणाम को जाने दो, परिणाम को छोड़ दो, वक्त पर उनके सारे काम हो जाते हैं क्या, नित्य नेम का है, पाठ पूजा है, ध्यान है, भजन है, बस हलो हलो उड़ते ही रुपया, हाय रुपया, पास में उनके भीतर में रुपयों की लाई लगी रहती है, और मिले और मिले और मिले। ये बात है कि नहीं है। साधारण गृहस्थ होता है, साधारण आदमी होता है, उसकी इतनी चाह नहीं होती है, और उसके लाखों करोड़ों का घाटा पीढ़ियों में नहीं होता है। गरीब आदमी के पीढ़ियों में लाख रुपए का घाटा नहीं होता है, नहीं हुआ। और और लाख करोड़ की चाहना भी नहीं हुई, उनके चाहना ज्यादा, घाटा ज्यादा है। अब आप, आपसे पूछे कोई कि आपको करोड़पति बनने की मन में है क्या महाराज, कि हम करोड़पति, ज्यादा घाटा ज्यादा, क्या धनी हुए फिर, जब ऐसी स्थिति, तो धनी कैसे कह सकते हैं आप। शांति नहीं है, आराम नहीं है, हाय धन लाई लगी है, नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता है। आप केवल रुपयों की दृष्टि से भी देख लो, धन की दृष्टि से देख लो, ये आपके जस्ती है क्या, जस्ती है। मेरी बात विचार करो, आप सोचो, सोचते तो नहीं हो आप, न शंका करते हो, न सोचते हो, न विचार करते हो, सुनते हो, सुना देते हो। सोचो, थोड़ा विचार तो करो कि वे कितने सुखी हैं, कितना घाटा है उनके,
उनके पास कम से कम ये तो देखो रुपयों की बहुलता है, यही उनकी विशेषता है। और क्या विशेषता है? यही तो विशेषता दिखती है कि इनके पास धन है, कि भाई उनके पास रुपया है। क्या आप सोचो कि उनसे बात करो कि आपके रुपयों की तृष्णा मिट गई? क्या अब उनको रुपया नहीं चाहिए? इतने रुपए हो गए, लाखों करोड़ों रुपए हो गए, क्या अब उनको रुपया नहीं चाहिए? आपको विश्वास होता है? आपको विश्वास है? मैं उनकी बात नहीं कहता हूं, मैं आपकी बात कहता हूं कि आप बताओ। और एक बात मैं बताऊं आपको, महाराज जी ने कहा, एक बात मैं बताऊं आपको, तो मेरे कहने में संकोच होता है। मैं आपके पास बैठा हूं, मेरे आपकी दृष्टि में, केवल आपकी, क्या आपको मेरे रुपयों का घाटा दिखता है कि मेरे पास रुपयों का घाटा है? सच्चे हृदय से बताओ भाई। अब आपसे ही मैं पूछता हूँ, आपको रुपया चाहिए क्या? तो देखिए, अरे रुपया चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा जरूरत है तो 1,000, 500, 2,000। पर इनकी क्या दशा है? इनके करोड़ों की मांग है, करोड़ हो जाए तो फिर अरबों की मांग है। इनकी तृष्णा मिटती नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मेरे को देखो, स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके पास में हूं, है, सच्चे हृदय से बताना कि स्वामी जी के बड़े दरिद्र हैं बेचारे, इनके पास रुपया नहीं है। ये क्या मेरे मेरे पर दया आती है रुपयों को लेकर के? आप बताओ, तात्कालिक दृष्टि से देख लो आप, आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में हम कैसे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है छोड़ो, वो तो भगवान जाने हम कैसे हैं कैसे नहीं है अंदर से। और जितने धनी आदमी है और हमारी तुलना करके देखो कि क्या स्वामी जी के ऊपर दया आती है? आपकी दृष्टि में, वो जाने दो, आपकी दृष्टि में आपकी दया आती है कि स्वामी जी को 15-20 रुपए दे दें तो इनके दुख मिट जाएगा बेचारे का? यूं आती है क्या? बताओ, आप हमारे साथ ही साथ रहते हो, बताओ दया करते हो क्या हमारे पर? तो मेरे पास रुपया नहीं है तो मैं तो दुखी ज्यादा होना चाहिए। रुपयों से सुख हो जाएगा हमारे, बड़े सुख हो नहीं सकता। क्यों? रुपया रुपया से सुखी होता है, तो रुपया तो मेरे पास है नहीं, तो मैं तो दुखी होना चाहिए तुम्हारी दृष्टि में। कि ये तुम्हारे मन में आती है क्या कि स्वामी जी बड़े दुखी हैं बेचारे, इनके स्त्री नहीं है, इनके बेटा नहीं है, इनका मकान नहीं है, रहने का इनके पास घर नहीं है, इस वास्ते दुखी हैं। दुखी लगता हूँ क्या मैं आपको? मेरे मेरे को देख के दया आती है क्या? क्यों नहीं आती बताओ? मेरे को देख के आपको दया नहीं क्यों आती? तो रुपयों से सुख नहीं होता है, तो हमारे को रुपयों से सुख नहीं होता है। रुपया नहीं होने से दया आनी चाहिए आपको। जैसे आदमी को दया आती है कि कोई आदमी भूखा है, तो भूखा है तो जैसे भूखा है तो हमारे मन में आती है, अरे बेचारा भूखा है, इसको रोटी खिला दे। दया आती है क्या? बेचारा सुखी हो जाएगा। ऐसे ही आपको मेरे को देख करके दया आती है क्या कि स्वामी जी के पास रुपया नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा लाचार है? तो आपके हृदय में ऐसी बात आती है क्या? आप अटकल लगाओ, केवल अटकल लगाओ मेरे बारे में। अगर दया आती है तो 100-200 रुपया दे दो मेरे को, दे देते अभी है। अगर आपको दया आती तो मेरे को दे देते। तो हमारे को सुखी करने के लिए आती है, तो और ज्यादा आती है तो 500, 700, 1,000, 2,000 रुपये दे दो स्वामी जी को, ये सुखी हो जाएंगे। यूं आती है क्या आपके अपनी तरफ से? फिर भी आपका वहम नहीं मिटता है। अब कैसे मिटे बताओ? स्वयं तो सोचते नहीं, विचार करते नहीं, विचार कर सकते नहीं, ये कोई कठिन बात है क्या? विचार कर सकते नहीं, विचार करते नहीं आप। हमारे को ही देख लो, धनी आदमी को देख लो, धनी बन जाओ। परंतु एक तो विरक्त है, एक त्यागी है, देख करके मन में आती है क्या? धनी आदमी को देख करके तो आपके मन में आती है कि हम भी धनी बन जाएं, हम भी ऐसा कपड़ा पहने, हमारी भी ऐसे गाड़ी हो, हमारे भी ऐसे नौकर चाकर हो, हमारे ऐसे भी हम भी एक फैक्ट्री खोल लें। उनको तो देख कर मन में आती है आपको धनी बनने की। पर क्या विरक्त है, त्यागी है? महात्मा को देख करके क्या महात्मा बनने की आती है आपको? कि महाराज जी धनी को देख करके धनी बनने की मन में इसलिए आती है कि बाहर से क्या है कि वो सुखी प्रतीत होते हैं हमको, इसलिए हमको। और हमको जो विरक्त हैं, त्यागी हैं, उनको देख करके हमको लगता है ये कितने कष्ट में है, ये लगता है ये कितने दुखी हैं बेचारे, कपड़े फटे हुए हैं, और न इनके घर है, न इनकी स्त्री है, न इनके बच्चे हैं, ये कितने दुखी होंगे। संत महात्मा को देख कर यही आता है कि शरीर पे मैल चढ़ा हुआ है, चेहरा और कैसा ही है, खाने पीने की कोई जगह नहीं है इनके, कोई इनका सम्मान नहीं है, यूं ही है। तो
और इनके देख करके भाई बढ़िया बढ़िया एकदम ठाट पाट लगे हैं इनके पास में, आगे पीछे आदमी चलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि सुखी प्रतीत होते हैं लोगों को, इसलिए धनी बनने की मन में आती है। तो भाई प्रतीत होते हैं तो इसीलिए तो रोना इसी बात का है। यही बात है कि आप सोचो विचार करो भीतर में, आप ये विचार नहीं करते कि उनके ऊपर के जो ठाट बाट देख करके आपको आपको उनको पता नहीं कि इनके भीतर में कितनी चिंता है। और मैं भीतर का नहीं कहता हूँ, आपकी दृष्टि में कहता हूँ, भीतर की छोड़ दो बात, बिल्कुल ऊपर की बात। हमारे पास आपको रुपया दिखता है क्या? हमारे पास स्त्री मकान सामग्री दिखती है क्या आपको? ये दिखती है क्या? तो आपकी दृष्टि में मैं दुखी हूं क्या, ये बता दो। मैं कैसा ही हूँ, दुखी हूँ सुखी हूँ जाने तो पड़ा, आपकी दृष्टि में बता दो। केवल आपकी दृष्टि में, कि आपको मेरे को दुख दिखता है क्या मेरे में, कि स्वामी जी बड़े दुखी हैं, इनके पास रुपया नहीं है। बताओ कि महाराज जी आपकी तो लोग सुख सुविधा कर देते हैं, इतनी सेवा में आदमी रहते हैं, इतने धनी धनी आदमी रहते हैं, तो आपकी जब वक्त भर है ना, सुविधा सुख सुविधा कर देते हैं आपकी, लोग कर देते हैं आपकी सुख सुविधा, दूसरे दूसरे कर देते हैं। महाराज जी आपकी सुख सुविधा दूसरे जुटा देते हैं। स्वामी जी महाराज जी क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी क्या दूसरे कर देते हैं? कर देते हैं या नहीं करते हैं ये बात नहीं है। मैं ये बात नहीं कहता हूं तुम दूसरी बात करने लग गए। दूसरे कर देते हैं ये बात नहीं कहता हूं। दूसरे कर दे तब नहीं करे तब क्या हो? जब दूसरे दूसरे के ऊपर अगर अवलंबन है अगर हम, और दूसरा नहीं करे तो हमारी क्या दशा होगी? मैं दूसरा कर देता हूं और दूसरा नहीं करे तो क्या दशा होगी? कर देते हैं, और कर देते हैं हाथ की बात है क्या दूसरा? महाराज जी ने ऐसा जीवन भी जिया है जहाँ कोई साथ में नहीं रखते थे, और बोले मेरे हाथ में टिकट सेकंड क्लास का। कर देते हैं। मेरे को ट्रेन में टीटी ने चढ़ने नहीं दिया मेरा भेष देख करके, क्योंकि मेरे कोट पतलून नहीं था पहना हुआ, मेरे को चढ़ने नहीं आ रही। ये दशा हमने देखी है। दूसरे कर दें ये हाथ की बात नहीं है। यहाँ से मेरे को जाना था मारवाड़, मारवाड़ जाना था रेवाड़ी, रेवाड़ी में मैं पहुंचा तो रेवाड़ी में टिकट का वो सेकंड क्लास में मेरे को वो ट्रेन आ गई, बैठना है उसमें, और टिकट मेरे पास सेकंड क्लास का लिया हुआ है। बैठने लगा, सेकंड क्लास के डब्बे में ही बैठने लगा। तो वो देख रहा था कि टीटी है वो थर्ड क्लास वालों को सेकंड क्लास का टिकट बना के दे रहा था, और मेरे पास मेरे टिकट था, मेरे को चढ़ने नहीं दिया। और बीती भी बात बताई है तो सोचोगे उस समय मेरे को कितना दुख होना चाहिए। मैं किसके आगे रोऊं? मेरे को जाना है, टिकट मेरे पास है, समय हो रहा है जाने का, मेरे को चढ़ने नहीं दिया। अब टिट्टी से ही कहते हैं आदमी तो अपना दुखड़ा टिट्टी से ही सुनाते हैं। अब टिट्टी ने ही चढ़ने नहीं दिया तो मैं दुखड़ा किसको सुनाऊं जा करके? मेरे को कहा हटा दिया, चढ़ने नहीं दिया, निकलो यहाँ से, ऐसे कह करके। तो मैं बोलो ठहरो ठहरो, टिकट नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकता, टिकट नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकता, मत छोड़ो, मेरे को रोक दिया। फिर क्या हुआ कि वो टीटी इधर उधर हुआ तो मैं इधर उधर करके और मैं चढ़ गया, चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। तो फिर वो टिकट वाला टीटी आया, देखा, ओ बाबा जी चढ़ गए। मेरे को जगह ही नहीं मिली, मेरे को नीचे बैठने की सेकंड क्लास की टिकट थी, मेरे को वहां तो जगह भर दी उसने, सारी टिकट दे दी। मेरे को ऊपर देख करके क्या, अच्छा बाबा जी चढ़ गए। तो अब जगह नहीं थी तो उस पट्टे के ऊपर चढ़ा, बैठा गया, बैठ गया। हाँ बाबा जी ने कहा चढ़ गए भैया गाड़ी तो बीती भी बात आपको बताती है कि दूसरे दे देते हैं, ये हाथ की बात नहीं है। टिकट रहते हुए भी नहीं देते हैं। तुम तो कहते हो टिकट की कि टिकट ला के दे दें बाबा जी को। अरे टिकट थी हमारे पास, तभी भी चढ़ने नहीं दिया तो दूसरा कर देते हैं व्यवस्था। ये होता नहीं है, दूसरा कर देते हैं। बिना बोले बिना समझे विचार करके बोलते हो ना। महाराज जी ने फटकार लगाई, विचार करके बोलो थोड़ा। दूसरे दे देते हैं, दूसरे क्या दे देते हैं, वक्त भर धक्का दे देते हैं दूसरे, कि स्त्री कर देगी कि बेटा कर देगा, कोई दूसरा नहीं करता है। बेटे के रहते हुए कोरोना का हुआ था तो उसमें बाप के अंगूठी पहनी भी थी, वो अंगूठी निकाल के चल पड़ा, लावारिस छोड़ दिया उसको। तो दूसरा कर देते हैं, बेटा कर देगा कि लुगाई कर देगी, कोई नहीं करता है दूसरा वक्त पर। दूसरा कर देता, चढ़ने नहीं दिया, दशा तो ये है। अब मैं किसके आगे रोऊं बताओ, किसके आगे दुखड़ा सुनाऊं? कौन सुने मेरा दुखड़ा? अब मैं दुखी हूं रोऊं तो किसके आगे रोऊं?
चींटी ने चढ़ने नहीं दिया, दूसरे दे देते हैं। यही मैं कहता हूं कि दूसरे दे देते हैं। आपके मन में है ना जची हुई है ये चीज, इसलिए आप नहीं सोच रहे हैं कि इनको दूसरे दे देते हैं स्वामी जी, इसलिए हमारी बात का आप आदर नहीं करते हैं। इनकी तो व्यवस्था होती है स्वामी जी की, इस बात से आपको बात समझ में नहीं आएगी हमारी। अगर नहीं देवे तो क्या दशा होगी स्वामी जी की, आप ये सोच रहे हैं कि स्वामी जी बातें तो बना रहे हैं बैठ करके, पर स्वामी जी की सब सुख सुविधा का ध्यान रखने वाले हैं। स्वामी जी को क्या है बोलने में, तो हमारे को तो आप ऐसा समझते हैं, पर ये सब हमने देखा है। आपके प्रति, हमारे प्रति आपकी ये बात है, ये दशा है, हमारी बात कहाँ से समझ में आएगी आपको? सोचो। आपको अकल नहीं दे सकते महाराज जी। एक कहावत कही आज, मारवाड़ी कहावत कही, अकल शरीरा उपजे, अकल शरीरा उपजे, दिया आवे डाम। अर्थ क्या हुआ कि जो गधे को, पशुओं को जो डाम लगाते हैं ना, तो गर्म करके उसके ऊपर चेप देते हैं, तो उसको वो निशान बैठ जाता है कि ये गाय हमारी है, हमारा निशान है। ये उसके ऊपर चिपक जाने से वो पता चले, उसको डाम कहते हैं। अक्ल तो आपको खुद विचार करोगे तब आएगी। डाम तो हम दे सकते हैं, आपको चिपका सकते हैं, गर्म करके ताता करके कोई लो की चीज चिपका देंगे तो आपका निशान बैठेगा, तो मिटेगा नहीं। आपको खुद विचार, अकल शरीरा उपजे, खुद करने से होगी। दिया आवे डाम, डाम तो हम किसी के लगा सकते हैं, जो मूर्ख है ना आदमी, उसके भी डाम लगा सकते हैं, पर उन मूर्ख को समझाना कठिन है। मूर्ख खुद समझेगा तब काम आएगी उसकी बात। अब देखो, डाम तो हम छोड़े दे दे में, पर अक्ल कैसे दे जाए, ये बात मैं कहता हूँ। आप इतने समझदार हो, सोचते हो, और सत्संग करने वाले हो, सुनते हो, सत्संग में आते हो, और आप सोचते ही नहीं, टाइम लगा रहे हो, सत्संग में बैठे हो, सत्संग में रोज आ जाते हो, चले जाते हो, और आप विचार नहीं करते कि हम क्या, कैसे, क्या है क्या। बहुत बातें हैं विचार करने की। अब महाराज जी ये हमारे उल्टी बातें जच्ची हुई है, अब तभी तो हम कहते हैं कि निकाले कैसे। मेरी बात सुनो, महाराज जी ने कहा निकालने की बात ही तो बताता हूं मैं, और क्या बताता हूँ, निकालने की बात बताता हूँ। मैं निकालने के लिए तो कहता हूँ, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप में समझ नहीं है, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। आप अपनी समझ को बदलो, आप समय रहते हुए चेत करो, मैं ये कहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और मेरा कहना क्या है बताओ? तो महाराज जी यही शंका है, ये हमारी शंका निकले कैसे? अच्छा बोलो। महाराज जी ने कहा अच्छा बोलो, तुम्हारे क्या शंका है, बोलो बोलो। महाराज जी हमारे भीतर में धसी हुई है बुरी तरह से, ये निकलती नहीं है। तो भाई धसी हुई है तो देख करके देख लो, और स्वयं सोच करके देख लो। मैं तुम्हारे खुद की बात बताता हूँ। ये आनंद जी जो ब्रह्मचारी थे, तो जगह जगह प्रचार करते हैं अभी, गीता प्रेस की पुस्तकों का खूब प्रचार करते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं। तो ये अमेरिका तक जाकर के पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई की हुई है इनकी, अभी भी है उनका शरीर। बोले मैंने तुमको देखा कि कोट पथ बढ़िया सूट रखते थे, एकदम बढ़िया बूट रखते थे, तो मैंने तुम्हें उसमें भी देखा है। अब तुम अबार यूं बैठे हो, ओढ़ करके, ओढ़ना बैठे हो जैसे लुगाई बैठती है, स्त्री बैठती है। कपड़ा तुमने माथे पे डाल रखा है, ओढ़ना ओढ़ा हुआ है तुम्हारे। अब साधु लोग ओढ़ना ओढ़ते ही है, एक कपड़ा रखते हैं माथे पर, ओढ़ लेते हैं। कि अब तुम बैठे हो, लुगाई की तरह बैठे हो। और कहा तुम सूट बूट में रहते थे? अगर उसमें सूट बूट में ज्यादा सुख होता तो तुम ये सूट बूट क्यों छोड़ते? तुम्हारा खुद का ही अनुभव है। वो देखो वो हंस रहा है, खुद का ही अनुभव है, तो तुम दुख कैसे बैठे हो ऐसे? तो खुद को देख लो और मेरे को देख लो, मेरे को देख लो, मैं भी बैठा हूँ। दो दृष्टांत दिया मैंने, तेरा दृष्टांत दिया और मेरा दृष्टांत दिया। तू सुन रहा है, मैं सुना रहा हूँ, दोनों यहाँ हम ऐसे ही बैठे हैं। बताओ अब कैसे कैसे बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं? तो महाराज जी सरलता से मिट जाए ना तो तब ठीक, बढ़िया हो जाए। तो भाई फिर मिटाते क्यों नहीं? सर सरलता से तो सरसता, ये सरसता संसार का तरफ जो हमारा आकर्षण है, खिंचाव है, ये सरसता मिट जाए ना हमारे, तो फिर ठीक हो जाए। तो महाराज जी ने कहा फिर मिटाओ, मिटाते क्यों नहीं हो? किसको अडिग रहे हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन से दिन की प्रतीक्षा हो रही है? कौन सा वो शुभ दिन आएगा
बताओ भाई, सोचो भाई, आप लोग विचार करो, कृपा करके थोड़ी सोचो इन बातों को। हे नाथ, हे मेरे नाथ, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।